लोग स्टैंडर्ड 8 जीबीएससी की यूनिट नंबर 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी एक्टिविटी 1 देखते हैं। विलियम सिडनी पोर्टर बेटर नोन बाय द पेन नेम्स ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर। एक्चुअली यहाँ पे जो राइटर है उनका नाम है विलियम सिडनी पोर्टर, लेकिन वो अपना शॉर्ट में पेन नेम रखते हैं दैट इज़ ऑफ ओ हेनरी। सो जहाँ जहाँ पे वो अपनी जब भी लेसन कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे अपना नाम डालते हैं ओ हेनरी शॉर्ट में। ये अमेरिकन बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर है। ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर वीट वर्ल्ड पे वार्म कैरेक्टराइजेशंस एंड देन क्लियर ट्विस्ट एंडिंग। ओ हेनरी की जो सारी जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो बहुत समझदारी वाले, बहुत ही ट्रिकी प्ले होती है और कैरेक्टराइजेशंस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी बहुत अच्छी डिस्प्ले की होती है और उनका जो एंडिंग होता है वो बहुत ही ट्विस्टी होता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 September 1862 इन नॉर्थ कैरोलिना एंड डाइड ऑन 5 June 1910। यहाँ पे उनका बॉर्न डेट और उनका डेथ डेट बताया हुआ है। फ्रॉम December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story of Vic for the New York World magazine and published several short stories in a magazines। उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी अ वीक जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन्स के। सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ अ मैगी, फर्निश रूम, कैबेज एंड द किंग्स। द स्टोरी अबाउट ये जो स्टोरी है फ्रेंडशिप की, ये है आफ्टर 20 years हैज एन टिपिकली ओ हेनरी ट्विस्ट, हावेवर द कैरेक्टर पोर्ट्रे एंड कुड वेल मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन अवर वैल्यू। यहाँ पे जो स्टोरी है वो दो दोस्तों के बारे में है जो 20 साल के बाद एक दूसरे को मिलने का वादा करते हैं और पर्टिकुलरली एक जगह पे मिलते हैं जो कितने ट्विस्ट और टर्न के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। इट्स ऑल अबाउट दिस और ये हमारे वैल्यूज़ जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग लेसन देखेंगे। एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 years 20 साल के बाद द पुलिसमैन ऑन द बीट मूविंग अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। The impressiveness was an habituals and not for the show. For the spectators was few. The time was barely 10 o'clock at the night. यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं जो पुलिसमैन होते हैं जो रात के टाइम पे होते हैं तो सब सर्च आउट के लिए निकले होते हैं। तो यहाँ पे वो लगभग रात का 10 बजे का टाइम हुआ होगा और वो वहाँ पे देखने निकले हैं कि आजू बाजू कोई दिख रहा है कि नहीं। जैसे सर्वे करने के लिए निकलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे ढंग से काम तो कर रहे हैं ना और कुछ ऐसा मिस्चीवियस या फिर गंदा काम तो नहीं कर रहे, वैसे करके इसे चेक करने के लिए निकलते हैं। बट चिली गस्ट ऑफ एन विंड विद एन टेस्ट ऑफ अ रेन इन दैम हैड वेल नाइट डीप पीपल द स्ट्रीट। एक्चुअली उस टाइम पे 10 बजे होते हैं और जो हवा होती है वो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है और थोड़े थोड़े रेनी जैसी माहौल भी होती है, तो ज़्यादा लोग रोड पे स्ट्रीट्स पे नहीं होते हैं। ट्राइंग डोर एज ही वाइंड twiddling his glove with many indicates and an artful movement now and then to cast his watchful eyes down the Pacific Stroud Fair. The officers with his stalwart form and then slight swaggers made a fine pictures of the guardians of a peace। यहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो हर दरवाजे पे जाके चेक करता है कि बाकी सबके दरवाजे बंद तो है ना। सो वैसे करके ही इज कीपिंग द वॉचफुल आइज कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और आजू बाजू सब पेसिफाई रखने का काम करते हैं। सब शांति मतलब शांति मेंटेन हो वैसा काम करते हैं। एंड उनकी साइड जो होती है, उनकी जो आंखें होती है वो इधर उधर ढूंढने में लगी होती है कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब चीज़ें पीसफुल तो चल रही है ना। द विक्सिनिटी वॉज वन दैट kept ear hour। Now and then you might see the light of a cigar store और on then all the night a lunch counter। आपको रात में बहुत सारे सिगार स्टोर्स ओपन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लंच काउंटर्स ओपन देखने को मिलेंगे। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सीन्स बीन क्लोज। रात के 10 बजे होते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो दुकानें होती है वो बंद हो गई होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ पिक्चराइजिंग में ऐसा दिखाया गया कि मोस्ट ऑफ दी जो दुकान है वो बंद है और यहाँ पे जो पुलिसमैन है वो चेक करने के लिए निकले हुए हैं हर एक डोर को खटखटाते हुए कि सारे जो डोर्स है वो बंद ही है ना, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा तो काम कर रहे हैं ना और कुछ कुछ शॉप्स है वो ओपन है। When about the midway of a certain block, the policeman suddenly shows slow his walk। थोड़ा थोड़ा हर दरवाजे को जब चेक करते करते निकलते हैं तो वो एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं, अपनी चाल को थोड़ी सी धीरे कर देती है। इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ। वो एक देखते हैं कि एक मैन जो है, दरवाज़ा बंद है जहाँ पे वो खड़ा हुआ है और वो मुंह में सिगार लेके खड़ा है लेकिन वो लाइटेड नहीं है, मतलब अभी जलाई हुई नहीं है। एज अ पुलिसमैन वॉक अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन उसके पास आता है, द मैन स्पोक अप क्वाइट क्विकली। जैसे ही पुलिसमैन पास में आता है तो जो मैन वो दरवाजे के पास खड़ा होता है वो उनसे बात करना शुरू कर देता है।
ही सेड इट्स ऑल राइट ऑफिसर्स, कि मैं यहाँ पे सब ठीक सा, मैं सिर्फ मैं यहाँ पे बराबर हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। वो अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारी अपॉइंटमेंट 20 साल पहले हो चुकी है, मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20 साल पहले हम लोग 20 साल के बाद ये डेट पे आके मिलेंगे। मतलब उन्होंने पास में डिसाइड करा कि हम लोग फ्यूचर में ये डेट पे इतने साल के बाद यहाँ पे मिलेंगे। साउंड अ लिटिल फनी टू डजंट इट? उन्होंने बोला हाँ हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा फनी तो साउंड हो रहा है। नहीं? वेल आई एक्सप्लेन यू इफ़ यू हैड लाइक टू मेक अ सर्टेंस इट्स ऑल स्ट्रेट। हाँ, अगर आपको कुछ शक वक हो रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सब थिंग्स स्ट्रेट है, मतलब सीधी है। अबाउट दैट, लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी रेस्टोरेंट्स वेयर द स्टोर्स नेम बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे बहुत सालों पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी जिसका नाम था बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। अंटिल 5 years ago पुलिसमैन ने बोला कि हाँ हाँ, अभी तो 5 साल पहले ही बंद हो गई, आप सही बोल रहे हो, इट वॉज अ टॉर्न डाउन देन। उसके बाद वो फिर बंद हो गई है। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक्स अ मैच एंड लीड्स हिज सिगार। जो मैन था वो दरवाजे के पास ऐसे थोड़ा लीन होके ऐसे मतलब सपोर्ट लेके जो खड़ा था, उसने अपनी सिगार जलाई। द लाइट शोज अ पेल ऑन स्क्वायर जॉड फेस विद द कीन आइज एंड लिटिल वाइट स्कार्स नियर हिज राइट आईब्रो। जैसे ही उसने सिगार लाइट की तो उसका फेस क्लियर दिखने लगा। सर थोड़ा पैल मतलब येलोइश कलर का उसका फेस था। उसकी जो जॉ थी एकदम पूरा ऐसे अच्छी खासी उसकी जॉ लाइन थी, स्क्वायर थी, लेकिन उसकी जॉ लाइन ऐसे फेस का नक्शा होता है ना, वैसा वो स्क्वायर शेप में था। उसकी आंखें बोल रही थी और उसके राइट आईब्रो पे स्कार्स के निशान, मतलब कुछ लगी हो, चोट लगी हो, उसके निशान दिख रहे थे। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट। और उसकी जो स्कार्फ पिन थी कोट की वो एकदम ऑडली डायमंड की थी, बड़ा डायमंड था, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से सेट की हुई थी। सो यहाँ पे पुलिसमैन ने जब उसको देखा तो सब चीज़ें मार्क कर ली कि अच्छा ठीक है, ये इसका ऐसा ऐसा है। 20 years ago tonight, said man, I dine here at the Big Joe's Brandy's within Jimmy Wells, my best chums and the finest chap in the world। वो बोले कि 20 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे ही खाना खाया था बिग जो ब्रांडी विद द जेम्स वेल्स में, और वो मेरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ही एंड आई वर रेज्ड इन हियर न्यूयॉर्क जस्ट लाइक अ टू ब्रदर्स टुगेदर। हम लोग दोनों भाई की तरह यहाँ पे पले बढ़े थे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का था और जिमी था वो 20 साल का था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। और मैं फिर वेस्ट साइड चला गया, वेस्ट साइड कंट्रीज में चला गया अपना फॉर्चून बनाने, अपनी किस्मत आजमाने। यू कैन हैव ड्रैग द जिमीज आउट ऑफ द न्यूयॉर्क, बट आप जिमी को ये नहीं बोल सकते कि यार तू भी चल भाई और मेरे साथ तो अपना करियर आजमा। उसको तो बहुत ही अच्छा लगता था न्यूयॉर्क। ही थॉट इट वॉज द ओनली अर्थ ऑन द प्लेस। उसको लगता था कि न्यूयॉर्क ही मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, सो मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। वेल we agreed that night that we could meet here again exactly the 20 years from that date and time, no matter what our condition might be or from what distance we might have to come। उन्होंने बोला तभी हम लोगों ने, जब हम लोग दूर हुए थे एक दूसरे से, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज से 20 साल के बाद हम लोग वही मिलेंगे, वही डेट पे, वही टाइम पे, ताकि हम लोग एक दूसरे का फॉर्चून देख सके कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। नो मैटर कंडीशन कितनी हो, नो मैटर हम लोग को कितने दूर से आना पड़े, लेकिन हम लोग आएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। और वो हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ। We figured that in the 20 years, each of us ought to have our destinies work out and our fortune made। और हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी नसीब हम लोग को कितना दूर तक लेके गया और हम लोग लाइफ में क्या बने, हम लोगों ने कितना कमाया और हमारी पोजीशन कहाँ तक ऊपर आई। वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, और जो भी हो अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन चेक करेंगे कि हम लोग कहाँ आए एक दूसरे से कंपैरिजन में। पुलिसमैन बोला इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन अ मीट्स दो इट सीम्स टू मी। हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। यहाँ पे बोलते हाँ 20 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन तूने कभी बीच में एक दूसरे से तुम लोगों ने कभी बात नहीं की क्या? पुलिसमैन ऐसे बोलता है तुम लोग की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे करके थोड़ी स्टोरी को आगे ले जाने की बात की हुई। यहाँ पे जो ओ हेनरी है उनकी स्टोरी में आपको थोड़ा वियर्डनेस दिख रहा होगा कि एक पुलिसमैन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों बताएगा, कि एक स्ट्रेंजर्स की बातों पे इतना ज़्यादा गौर दे रहा है, इतना इंटरेस्ट बता रहा है, वो आपको पीछे से पता पड़ेगा। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द ओ हेनरीज टच। Well, yes, for the time we corresponding, said the others, but after the year or the two we lost the track to each others, and you see the West is the pretty is the big prepositions. I kept hustling around the word the pretty lively, but I know Jimmy will meet me here if he is alive.
वो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, हम लोग बीच में कॉरेस्पॉन्डेंट करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन लास्ट के 2-3 साल ऐसे रहे कि उसके बाद हम लोग मिले ही नहीं हैं, टच में ही नहीं रहा है। और आपको तो पता ही है वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और वहाँ पे बहुत मगजमारी होती है, मतलब एकदम कट थॉट कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे के साथ। और जिमी अगर यहाँ पे होगा, अगर जिंदा होगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, फॉर ही इज़ ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट एंड द स्टॉचेस्ट ऑल चैप्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला वो दुनिया का सबसे बेस्ट बडी है, मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है। ही इज़ नेवर फॉरगेट दैट, ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। आई केम द 1000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट्स वर्दी इफ माई पार्टनर्स टर्न अप। उन्होंने बोला मैं कितने टाइम से यहाँ पे आया हूँ, इतने 1000 miles पार करके, इतने किलोमीटर्स पार करके, सिर्फ मेरे दोस्त को मिलने के लिए। सो डेफिनेटली वो अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। The waiting man pulled out the handsome watch and the lead of it sets with a small diamond. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly at 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. वैसे करके यहाँ पे उसने डायमंड का एकदम वॉच निकाला, छोटा सा। पहले के ज़माने में एक्चुअली वॉच हुआ करता था जिसको खोल के टाइम बताया जा रहा था। पहले के ज़माने में फ़ोन में ऐसा वॉचेस नहीं थे या फिर घड़ी नहीं थी उतना टाइम पे, वो टाइम पे। सो उसने एक डायमंड का वॉच निकाला। बहुत ही करोड़पति लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनके पास ऐसा वॉच होता था। उससे आपको वो सामने वाला जो बंदा है उसकी पोजीशन आपको पता चल गई होगी कि वो कितना करोड़पति होगा, कितना अमीर होगा। सो वैसे करके वो खुलता है और घड़ी में देख के बोलता है कि 3 मिनट टू 10, मतलब 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। हम लोग 10 बजे एग्जैक्टली यहाँ से एक दूसरे से अलग हुए थे। डिड प्रीटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू, आज अ पुलिसमैन। पुलिसमैन ने बोला कि हाँ, तुम्हारी घड़ी देख के तो लगता ही है कि तुमने बहुत अच्छा कमाया होगा वहाँ पे वेस्ट में। सो यहाँ पे बोलता है होप बैट आई होप जिमी हैड डन हाफ एज आई वेल। उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने अच्छा किया हुआ है। होप कि जिमी ने भी मेरे जितना ही अच्छा किया हो या फिर आधा भी अच्छा किया ही होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लोडर दो गुड फेलो एज ही वॉज। हाँ, वो भी अच्छी खासी मेहनत कर ही लेता है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा ह्यूमन है, बहुत ही अच्छा फेलो है। आई हैव हैड टू कंप्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विड्स गोइंग टू गेट माई पाइल अ मैन गेट इन एंड ग्लो इन न्यूयॉर्क। उन्होंने बोला कि मुझे मेरे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, जो कॉम्पिटिशन्स को पार करके मुझे आगे आना पड़ा। और मैन गेट इन एंड ग्रो इन न्यूयॉर्क एंड इट टेक्स अ वैस, और मैन जो है वो न्यूयॉर्क में वैसे ही ग्रू हो ही जाएगा, वो तो डेवलप हो ही जाएगा। इट टेक अ वैस टू गेट रेजर्स एज ऑन हिम। उन्होंने बोला कि मैं वैस में था ना तो गले काट कंपटीशन था, मतलब गले पे नाइफ ही रखी हो, वैसा ही हो गया। द पुलिसमैन ट्रेल्स हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और 2। पुलिसमैन चलना शुरू करते हैं 1-2 स्टेप्स। आई बी ऑन माई वे होप योर फ्रेंड्स कम्स अराउंड ऑल राइट। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा जाने का टाइम हो गया है, होप तुम्हारा फ्रेंड जल्दी आएगा। गोइंग टू कॉल द टाइम ऑन हिम शार्प। ओके, तो बोलना कि शार्प टाइम पे थोड़ा आए। तो यहाँ पे सेट दस आई शुड से नॉट, आई गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो मैं उसके लिए हाफ एन आवर और ज़्यादा वेट करूँगा। इफ़ ही जिमी इज़ अलाइव ऑन द अर्थ ही डेफिनेटली बी हियर बाय दैट टाइम। उन्होंने बोला कि अगर जिमी अलाइव होगा तो वो ज़रूर आएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर्स। हाँ, वैसे करके गुड बाय बोलते हैं। और पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बिट ट्राइंग टू द डोर एज इवेंट गुड नाइट सर। और पुलिसमैन वहाँ पे वापस से सारे डोर को चेक करते करते उनको गुड नाइट बोलते बोलते फिर वो चले जाते हैं, फिर वो डोर चेक करते करते वापस से जाते हैं। देयर वॉज अ नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजलिंग फॉलिंग। There was now a fine cold drizzling falling and the wind had risen from the uncertain puff into the steady blow। और यहाँ पे wind का explanation दिया हुआ है कि थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है। The few pedestrians in the neighborhoods hurries dismally and the silently along with the coat collar turn high and pocketed hand। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब लोगों ने जो लंबा लंबा कोट पहना हुआ है उन्होंने अपने जेब में हाथ डाल दिए हुए हैं एंड हैंड में हैंड डाल के वहाँ से निकल रहे हैं। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1000 miles टू फिल द अपॉइंटमेंट विद हिज फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक हिज सिगार एंड वेटेड। वो बस यहाँ से वहाँ 1-2 जन इधर से उधर जाते हैं और फिर वो अपना जो सिगार है वो सिगार फूकते फूकते दूसरे जलाता है, वैसे करके अपने फ्रेंड का इंतज़ार करता रहता है। अबाउट 20 minutes ही waited and then tall man in the long overcoat with the collar turned up to his ear hurried across from the opposite sides of the streets and he came directly to the waiting man। यहाँ पे 20 मिनट एग्जैक्टली हो गई होगी, उसके बाद एक लंबा सा इंसान आता है और लंबा सा ओवरकोट पहना होता है, उसके कान जो होते हैं वो कॉलर के अंदर छुपा दिए होते हैं और वो अपोजिट साइड स्ट्रीट्स पे आता है और वो डायरेक्टली वो जो मैन वेटिंग कर रहा है वहाँ पे जाता है। एंड ही आस्क्ड डाउटफुली इज दैट यू बॉब।
तो यहाँ पे जो मैन है वो वहाँ पे खड़ा है, तो वहाँ पे बोलता है इज़ दैट यू जिमी वेल्स। यहाँ पे जो बंदा वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होता है उसका नाम बॉब होता है, और उसका जो फ्रेंड जिसका वेट कर रहा होता है वो जिमी होता है। एक्सक्लेम द न्यू अराइवल, ब्लेस माई हार्ट, ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन, और दोनों के दोनों ऐसे हैंड शेक करते बोलते हैं ब्लेस माई हार्ट, इट्स अ बॉब श्योर एज अ फैक्ट, हाँ बॉब तुम ही हो। आई वॉज सर्टेनली आईड फाइंड यू हियर इफ यू वर स्टिल इन एन एग्जिस्टेंट, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। वेल 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 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है। ऑल रेस्टोरेंट्स गोन, बोले ये पुरानी जो रेस्टोरेंट है वो तो चली गई बॉब। आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर हेयर, और वो जिमी बॉब को बोलता है कि काश ये रेस्टोरेंट खुली होती तो हम लोग वापस से पुराने दिनों की याद में हम लोग यहाँ पे वापस एक डिनर करते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, उन्होंने बोला कि वेस्ट में आपका कारोबार कैसे रहा, वैसे करके वो शुरुआत करते हैं कन्वर्जेशन की। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बॉब बोलते हैं कि उसने मुझे सब दिया वेस्ट में, मुझे जो दौलत शौहरत सब दी। यू हैव चेंज अ लॉट जिमी, आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय द 2 or 3 inches। उन्होंने जिमी की हाइट को देख के थोड़ा ऐसे कमेंट किया कि तुम इतने लंबे कैसे हो गए भाई, तुम तो ऐसे थोड़ी नॉर्मल हाइट के थे, 2-3 inches एकदम धड़ाम से कैसे बच गया। तो यहाँ पे जिमी बोलता है ओ आई ग्रो अप बिट आफ्टर आई वॉज 20, मैं 20 साल का हुआ उसके बाद मैं थोड़ा लंबा हो गया, मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ न्यूयॉर्क। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, और वो बॉब जिमी को पूछता है कि न्यूयॉर्क में अच्छा तो जा रहा है ना सब। सो जिमी बोलता है मॉडरेटली, हाँ इतना ज़्यादा ठीक ठाक जा रहा है, मतलब ठीक है। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे सिटी डिपार्टमेंट में मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कम ऑन बॉब, विल गो अराउंड टू द प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट द ओल्ड टाइम। बोलता है कि ठीक है ना, थोड़ा हम लोग चलते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी जगह जानता हूँ, पुराने दिनों की याद में हम लोग कुछ पुरानी बातें करते हैं, चलो चलते हैं। द 2 men startle up the streets आमी नाम, दोनों मैन है एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए बस आगे चलते जा रहे थे, पुराने ज़माने की बातें करते रहे थे, मतलब खुद के जो पीछे बीते हुए कल की बातें करते थे। On his egoism enlarged by the success was beginning to outline history of his career. The other submerged in his overcoat listened with interest. एक जो था यहाँ पे बॉब, वो अपने कितना हासिल कर लिया है, वो कौन सी पोजीशन पे है, उसने कितना कमाया, अपने बड़े बड़े डेंगे हाँक रहा था, और जो दूसरा था वो ओवरकोट के नीचे से सब चीज़ें इंटरेस्ट से सुन रहा था अपने दोस्त के बारे में। At the corner stood a drug stores, brilliance with an electric lights. Drug stores मतलब केमिस्ट की दुकान थी, और वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आ रही थी। When they come into the glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other face. दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई और एक दूसरे का चेहरा पहली बारी देखा। The man from the west stopped suddenly and realized his arm. वो सडनली एकदम चौंक गया और वो एकदम उसको चेक करके बोला You're not Jimmy Wells. He snapped. बीच में ही बोला कि तू जिमी वेल नहीं है। 20 years is a long time, मैं मानता हूँ, पर इतना भी मैन नहीं चेंज हो जाता है। मैन का नोज रोमन से पग कैसे हो गया, मतलब रोमन नोज जो होती है थोड़ी लंबी होती है, और पग मतलब ऐसे छोटी सी हो गई तुम्हारी नोज, तो तुम जिमी वेल्स नहीं हो। इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू द बैड वन, सेड द टॉल मैन। उन्होंने बोला कि कभी कभी जो अच्छा इंसान है वो खराब इंसान में बदल जाता है। यू हैव बिन अंडर अरेस्ट फॉर द 10 minutes, और एकदम सस्पेंस स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। वो बोलता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो। सिल्की बॉब, यहाँ पे सिल्की वर्ड इसलिए यूज़ किया होता है क्योंकि जो बॉब होता है वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम होता है वेस्ट का, और बहुत ही अमीर होता है, और उसकी खोज कर रही होती है पुलिस काफ़ी लंबे टाइम तक। और यहाँ पे जो जिमी, जो पहले जो आया होता है वो जिमी ही होता है, और जो जिमी होता है वो भी अपने वही दोस्त को मिलने आया है, लेकिन जैसे ही वो उसका फेस देखता है वो पहचान जाता है कि ये तो सिल्की बॉब है, सो मैं इसे अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से वो अपने दूसरे जो कोवर्कर्स होते हैं उसके साथ, जो दूसरा पुलिस वाला होता है, उसको जिमी वेल्स बना के उसके पास भेजता है। सो यहाँ पे बोलता है कि वो 10 minutes के बाद बोलता है सिल्की बॉब यू आर अंडर अरेस्ट, गोइंग क्वाइट आर यू, दैट्स सेंसिबल, नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन हियर्स द नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंडेड यू। और वो चीट जो जिमी वेल्स ने उसके लिए लिखी होती है वो उसको दे देता है बॉब को। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम देन पेट्रोल मैन्स वेल्स। उन्होंने बोला कि जो भी गया है ना पेट्रोल मैन्स वेल्स उसकी तरफ से है। द मैन फ्रॉम देन वेस्ट अनफोल्ड द लिटिल पीस ऑफ अ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम, और उसने वो खोला और पढ़ना शुरू किया। हिज हैंड वॉज स्टेडीज व्हेन ही इज बिगिन टू रीड बट इट्स ट्रेंडिंग अ लिटिल बाय टाइम ही हैड फिनिश। जैसे ही वो ख़त्म होना शुरू किया, वो नोट बहुत ही छोटी थी लेकिन वो एकदम शॉक हो गया था। बॉब आई वॉज एट एन अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन द टाइम when you struck a match to the lit the cigars, I saw it was you.
द फेस ऑफ अ मैन वांटेड इन शिकागो। उन्होंने बोला कि बॉब, मैं एकदम टाइम पे पहुंचा था तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन तुमने जब सिगार जलाई तो मैंने वो फेस देखा था जिसको शिकागो की पुलिस इतने टाइम से ढूंढ रही है। Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got the plain clothes men to do the job। उन्होंने बोला मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने दोस्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कोई प्लेन मैन क्लोथ्स वाले इंसान को देखा कि वो मेरे